तो ये हैं कुछ परमानेंट पौधे जो विंटर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और अप्रैल से फिर मार्च मिड से ही फिर डोर्मेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो फरवरी इनका परफेक्ट टाइम है कि आप इनको कटिंग से ग्रो करें। सबसे पहले ये है इंग्लिश आइवी। ये देखिए मैंने यहाँ पे केल की भी कटिंग लगा रखी है जो लग चुकी है। कोलियस का ये परफेक्ट टाइम है कटिंग से लगाने का, बुशी बनाने का। उसके साथ देखिए इसमें यहाँ पे डायंथस लगाया हुआ है। पोल्का डॉट का ये परफेक्ट टाइम है इसे कटिंग से मल्टीप्लाई करने का। ये है जेरेनियम। इसके साथ देखिए यहाँ पे भी पोल्का डॉट। ये है कॉपर प्लांट। और यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग लगाई हुई है, ये है इम्प्रेशन की। इसकी ये कटिंग लग चुकी है जिसको मैं भी शेयर करूँगी। और ये है बिगोनिया की कटिंग। तो जितने भी प्लांट है ना, बिगोनिया वगैरह को अगर आप कटिंग से लगा के अभी शेड में रख दें तो आप इन्हें बचा के भी रख सकते हैं। तो कटिंग लगानी बहुत ज़रूरी है कि 4-5 कटिंग लगा के तैयार कर ली, जिससे एक आध ज़रूर आपके पास बचा रहेगा अगले साल के लिए। फिर आप सदाबहार की कटिंग लगाइए, इस समय एकदम परफेक्ट टाइम है। तो ये देखिए सदाबहार की कटिंग्स लग चुकी हैं। इस पे मेरा एक अलग वीडियो है सदाबहार का, उसमें कटिंग लगाने भी दिखाया है। और क्रिसेंथेमम को भी आप इस समय कटिंग से लगा लें। इस प्लांट पे फूल नहीं आएंगे। गुलदाउदी के कुछ पौधों पे फूल नहीं आते हैं, उसका कारण क्या है वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये पौधा एकदम परफेक्ट है अभी कटिंग लगाने के लिए। तो इसे भी आप कटिंग लगा लें, जितने भी कलर हों 4-5 इसकी कटिंग लगा के तैयार करके रखें। नेक्स्ट सीज़न में आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अब विंटर्स के जो फ्लावर हैं एकदम अपने पीक टाइम पे है। इस समय खूब हैवी फ्लावरिंग हो रही है सभी पौधों में। तो ये अब धीरे धीरे इसके बाद इनके जाने का टाइम भी आने वाला है। और यही एकदम फरवरी का टाइम ही एकदम परफेक्ट टाइम होता है जब हम जो ये परमानेंट पौधे हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ पौधे जिन्हें आप सेव करके रख सकते हैं, तो इनकी कटिंग ज़रूर लगाएं। कटिंग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास 2-3 पौधे तैयार हो जाते हैं। तो अगर इनकेस एक पौधे को कुछ होता भी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने कटिंग से लगा रखे हैं और इसमें एक पिंक कलर का था जो बंदर उखाड़ के पता नहीं कहाँ ले गए, मुझे मिला ही नहीं। तो अगर उसकी मैं कटिंग नहीं लगा पाई, ये तीनों ही ऑरेंज की है, तो अब मुझे ख़रीदना पड़ेगा। वो नेक्स्ट ईयर ही ख़रीदेंगे अब। लेकिन ऑरेंज के मेरे पास देखिए 3 प्लांट तैयार हैं। अगर वो ऑरेंज ले जाता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पिंक की उखाड़ के पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मिला ही नहीं तो मैं कटिंग लगा लेती उसकी। देखिए यहाँ पे मैंने गोरी चोरी की कटिंग लगाई है जो लग चुकी है। ये देखिए नई ग्रोथ दिख रही है। गुलाब की कटिंग लगा रखी हैं। एकदम परफेक्ट टाइम होती है गुलाब की, इन सब की कटिंग लगाने के लिए। फिर अभी देखिए फोलियस इतने अच्छे थे, लेकिन अभी जो बीच में बारिश हुई ना यहाँ पे, उसके बाद ये जो पुरानी पत्तियाँ थी वो झड़ चुकी हैं, लैगी से हो गए। लेकिन मैंने इनकी कटिंग तैयार कर रखी है सबकी। तो ये देखिए कोलियस के मेरे जितने भी कलर हैं ना, सबकी कटिंग्स मेरे पास, सबकी 3-3 4-4 3 तो कटिंग मेरे पास हैं ही तैयार। तो मतलब अगर एक प्लांट को, मदर प्लांट को अगर कुछ होता भी है तो और 3 प्लांट तैयार हैं। तो ये जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं ना जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनकी कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सालों साल तक आपके पास चलते रहेंगे। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ना, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इनको हमेशा अपने पास बनाए रख सकते हैं। जैसे सदाबहार का पौधा भी जो देसी होता है वो तो परमानेंट है, लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार है ना, उसको आप कटिंग लगा लगा के और सीड कलेक्ट कर करके ही एक कलर को अपने पास हमेशा बनाए रख सकते हैं। अब जैसे आप पोल्का डॉट के प्लांट को देखिए, वैसे से बोलते विंटर प्लांट है, लेकिन ये ग्रोथ करता है 15 to 26 डिग्री सेल्सियस में। और अभी नॉर्थ इंडिया में जनवरी के महीने में क्या हाल था, तो ये एकदम लैगी से हो गए। इनकी जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है या कम होता है ना, इनकी लीफ कर्ल होने लगती है। ज़रूरी नहीं बीमारी से ही है इनकी, मैंने देखा टेम्परेचर भी एक रीज़न होता है कि इनकी लीफ सुकड़ने लगती हैं। लेकिन अभी जैसे ही ये फरवरी का महीना शुरू हुआ, इसमें नई ग्रोथ आ गई। वैसे इसका जो लाइफ स्पैन है ना, ये परमानेंट नहीं है, 1 साल ही होता है। लेकिन आप कटिंग लगा लगा के इसे हमेशा अपने पास बनाए रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है जिन पौधों को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, कि आप इनकी कटिंग लगा लगा के आप उनको अपने पास हमेशा बनाए रखें और अपने गार्डन का खर्च बचाएं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बजट फ्रेंडली गार्डनिंग
ज़रूरी होता है ये चीज़। थोड़ा सा केयर अगर रखें तो आपको हर बार ये पौधे आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह और दूसरे पौधे ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। अब जैसे ये बिगोनिया है, नॉर्मली ये पहाड़ों में पूरे साल बना रहता है, लेकिन आप इसकी कटिंग लगा लगा के ना आप इसके 3-4 पौधे तैयार कर लें और फिर इस प्लांट को भी आप नेक्स्ट सीज़न के जितने भी कलर हैं वो सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 3-4 कटिंग्स लगाइए। अभी फूल खिल रहा है तो मन नहीं करता है स्टेम तोड़ने का, लेकिन इस समय ये कटिंग बहुत अच्छी तरह से चल जाती हैं सारी कटिंग। ये है कैलिफा या कॉपर प्लांट। देखिए पानी में भी बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है इसका। वैसे ये जो कलर है ना ग्रीन लीव्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसे इंडोर रख रखा था। और ये देखिए जो बाहर रखी थी मेरा प्लांट, अभी बार जा रहे और इतनी बारिश हुई है यहाँ पे फरवरी में, सारी पत्तियाँ पुरानी झड़ चुकी हैं, लेकिन देखिए नई लीव्स आ रही हैं। तो अगर इनकेस अगर आपके एक प्लांट को कुछ हो भी जाता है ना, 3-4 कटिंग आप ज़रूर लगाइए अपने हर प्लांट्स की। और कटिंग लगाने का करना क्या है, बस आपको एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में इसको लगा देना है। नॉर्मली तो मैं क्या कहती हूँ पुराने प्लांटर्स में ही ये कटिंग्स लगा देती हूँ। मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्पेस की कमी हम सबको फेस करनी पड़ती है कि हम कहाँ रखें इन प्लांट्स को। और नहीं तो आप इस तरह से जो छोटे पॉट होते हैं या ग्रो बैग मिलते हैं उसमें एकदम वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल मिक्सचर भरिए। कंपोस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो विंटर्स के प्लांट्स हैं वो उसी में लगे रहेंगे, फिर हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए ये इम्प्रेशन की कटिंग जो मैंने लगाई थी ये लग के तैयार हो चुकी है। अब देखिए कितनी अच्छी और हेल्दी इसमें जड़ें डेवलप हो चुकी हैं। तो इस समय आप चाहें इस तरह से बहुत सारे अपने प्लांट्स तैयार करिए, मल्टीप्लाई करिए। और फिर अब जो नए नए प्लांट्स आप तैयार करेंगे ना, तो इनके चांसेस बहुत होते हैं कि ये आपके नेक्स्ट विंटर तक इस तरह से बचे रहें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है इस तरह से आप अगर बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करना चाहें। और देखिए इसके अंदर मैंने डायंथस की कटिंग लगाई हुई है इंग्लिश आइवी के साथ। डायंथस भी एक परमानेंट प्लांट है और पूरे साल फ्लावरिंग करता है। मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर की थी, लास्ट ईयर भी मैंने डायंथस, जरवेरा और इवन हाइब्रिड कैलेंकोई भी सेव करके रखा है। ये साल मैंने कैलेंकोई खरीदे नहीं थे, लेकिन पिंक वाला मेरा गायब कर दिया बंदरों ने। बहरहाल चलिए अब बात करते हैं कि आप कटिंग किस तरह से लगाएं। तो मैं पोल्का डॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटिंग लगाना आज, कि बाकी सब मैं लगा चुकी हूँ। तो ये देखिए आप जब भी कटिंग लें ना थोड़ी सी हेल्दी कटिंग लें, और जो स्टेम लेना अगर इस तरह से हल्की सी हार्ड हो, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्लांट्स होते हैं कोलियस और पोल्का डॉट, इनकी तो जो स्टेम होती हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। तो जैसे आप अंदाज़ा लगाइए जो थोड़ा सा मतलब हार्ड जो स्टेम होगी आप उसकी कटिंग लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी लगेगी। और करना क्या है, ये जो नोट पोर्शन होता है ना जहाँ से स्टेम्स और पत्तियाँ निकलती हैं, यही वो भाग होता है जहाँ से पौधों में नई ग्रोथ निकलती है। तो यही पोर्शन है जो सॉइल के अंदर जाएगा और सॉइल में जड़ें इसी जगह से, ये जो नोड वाला पोर्शन है ना इसी जगह से जड़ें निकलेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, जब भी कटर जो और सीज़र ले रहे हैं वो अच्छी तरह से स्टरलाइज़ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह भी, और अगर फ्लावर्स हैं तो वो हटा दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में 1-2 लीव्स छोड़ दीजिए, जिससे जो कटिंग है ना हमारी अपना सारा ध्यान जड़ें डेवलप करने में लगाए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कटिंग लगाते हैं ना स्टार्टिंग के फेज़ में, तो जैसे अभी मैंने इम्प्रेशन प्लांट्स की कटिंग निकाली तो पहले तो 10-15 दिन तक उसमें 1-2 रूट्स आएंगी। पहले वो रूट्स अपनी ज़्यादा डेवलप करेगा, फिर जब थोड़ा सा रूट्स हेल्दी बन जाती हैं तब जाके आपकी कटिंग एकदम अच्छे से ग्रो होती है। तो ये जो फर्स्ट 1 मंथ होता है ना, जो आप कटिंग से कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो बहुत स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में बहुत रैपिडली बढ़ते हैं जब इनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएं। तो कहते हैं ना जितनी जड़ें मजबूत होती हैं उतना ही पौधा बड़ा और अच्छा बनेगा। तो पहले जड़ों का ही विकास होता है किसी भी कटिंग में। तो स्लो ग्रोथ हो रही है या बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी कटिंग हरी भरी बनी हुई है, नई ग्रोथ उसमें थोड़ी सी एक आध दिख रही है, वो ही सफिशेंट है स्टार्टिंग के टाइम पे। और ये देखिए ये मैंने
इम्प्रेशन की कटिंग और 2 कटिंग लगा दी हैं, वही सेम नोड वाला पोर्शन। और हाँ, रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास हो तो रूटिंग हार्मोन्स यूज़ कीजिए। मैं नॉर्मली एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ अगर रिबन आपके पास ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर या फिर सिर्फ हनी जो होता है शहद, उसमें डिप करके भी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ फंजीसाइड में डिप करके लगा दीजिए। इस समय बहुत, क्योंकि इनके ग्रोथ हार्मोन्स इस समय बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत इजीली सारी कटिंग्स लग जाती हैं। फरवरी का मंथ बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने के लिए। बस इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। पानी तभी दीजिए कि जब टॉप सॉइल ड्राई नज़र आए, लेकिन मॉइस्चर भी बना के रखिए, ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। और एक चीज़ जो सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपकी कटिंग हिले ना, मतलब ये जो पॉट में लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखिए। और स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक ब्राइट लाइट एरिया में, लेकिन इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। बाद में आप चाहें तो सुबह या शाम की धूप में रख सकते हैं। ये तो विंटर्स के सारे प्लांट्स हैं, तो आप ऐसी जगह ही रखिए जहाँ सुबह या शाम की 1-2 घंटे की ही धूप मिले, बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब मार्च से तो बहुत तेज़ धूप हो जाएगी। उस समय ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रहें, तभी ये अच्छे से चलेंगे। बस आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन सभी पौधों को आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, ये क्लिप पुरानी है जिसमें वो पिंक वाला कैलन कोई आपको दिखाई दे रहा है, जब मैंने कटिंग से ग्रो किया था। आप हाइब्रिड और देसी दोनों को इस समय कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस वही सेम नोड वाला पोर्शन एलोवेरा में या किसी भी फंजीसाइड में डिप करके वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगा दीजिए ईज़िली। कैलेंचो को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो करके नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें ज़रूर। और पॉइंसेटिया को भी, इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, इसको भी मैं कटिंग से लगाऊंगी। अभी ये भी एक परफेक्ट टाइम है। इसके बाद फिर आप इसकी कटिंग जुलाई में या अगस्त में लगाइएगा, लेकिन इस समय आप लगा के अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लीजिए। हमेशा नेक्स्ट ईयर आपके पास एक की जगह 2 या 4 इतने ब्यूटीफुल से पॉइंसेटिया प्लांट्स होंगे।